अमूमन सोचा जाता है कि सर्दियों में जो है वो वज़न कम होना चाहिए, जो आपकी साइंस है वो भी ये कहती है, लेकिन सर्दियों में वज़न बढ़ जाता है और इसके बढ़ने के पीछे जस्ट हमारे पाकिस्तानी टेस्टी खाने हैं, जैसे कि सरसों का साग, मकई की रोटी, गाजर का हलवा। ये वो ऐसे खाने हैं, ये पंजीरियाँ, जिनके ऊपर हमारा हाथ नहीं रुकता और हम ज़्यादा क्वांटिटी में खा के वेट गेन कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाइया डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आज की वीडियो स्टार्ट करें। जी, आज की हमारी वीडियो है बेसिकली विंटर डाइट प्लान। मुझे कमेंट सेक्शन में क्यूरीज आ रही थी कि आपने अभी तक विंटर का डाइट प्लान नहीं शेयर किया। विंटर एक ऐसा सीजन है जिसके हमारे पास वैरायटी ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं और जो फल अवेलेबल होते हैं वो पैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। आपको अच्छी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, आपको पैक ऑफ फाइबर वेजिटेबल्स मिल रही होती हैं, जैसे गाजर है, मूली है, इसके अलावा सलाद पत्ता है। ये सारी चीज़ें आपको विंटर्स में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और विंटर्स में सबसे जो मेजर हमारे पास बेनिफिट्स होता है कि आपकी बॉडी जो है नेचुरली थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस बढ़ जाता है। मतलब आपकी बॉडी को सर्दी से बचाने के लिए जो है नेचुरली हीट प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है कि आपका बेसिकली थर्मोजेनिक इफेक्ट बढ़ जाता है, आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं। अगर आप विंटर्स में जस्ट अपनी डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, अपनी डाइटरी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लें, तो आप बहुत अच्छे से वेट रिड्यूस कर सकते हैं। जी, तो आज की हमारी वीडियो में बेसिकली मैं आपको देने वाला हूँ विंटर डाइट प्लान। ये डाइट प्लान बेसिकली होगा 1400 कैलोरीज का डाइट प्लान होगा। ये डाइट प्लान उन लोगों के लिए है जिनकी मेंटेनेंस कैलोरीज 1700 से लेकर 1900 के करीब आ रही हैं। वो लोग ये डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं क्योंकि फिर उनकी डेफिसिट कैलोरीज जो है वो बेसिकली निकलेंगी 1500। अगर आपको कैलोरीज निकालने का तरीका अगर नहीं पता कि कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई है। आप मेरी लास्ट जितनी भी थी वीडियोस उन सब में मैंने कैलोरी काउंटिंग का मेथड बताया हुआ है। सर्दियों में जो ब्रेकफास्ट है, नॉर्मली मैं अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ, बाकी लोगों को भी एग का इंटेक लाजमी अपनी डाइट में ऐड करें क्योंकि एग के अंदर आपको बहुत अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और प्रोटीन मिलता है। जब आप प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करेंगे, एक्टिव फील करेंगे। दूसरा, प्रोटीन जो है वो बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म स्टाइटी देता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक्स नहीं लेके आता क्योंकि जितना ज़्यादा आप ग्लूकोज खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करते हैं उतनी जल्दी आपको भूख लगती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में सबसे पहले डाइजेस्ट होते हैं, उसके बाद प्रोटीन और सबसे लास्ट में फैट। अब अंडे में जो है मेरा सबसे फेवरेट है बेसिकली वेजिटेबल ऑमलेट। तो वेजिटेबल ऑमलेट की रेसिपी मैंने बाहर अपनी वीडियो में बताई है, मैं अगेन रिकॉल कर देता हूँ। आपने इसमें दो अंडों की जो है बेसिकली सफ़ेदी लेनी है, एक अंडे की जो है सफ़ेदी और जर्दी दोनों शामिल करने हैं। उसके साथ-साथ आपने धनिया लेना है, बेल पेपर यानी शिमला मिर्च लेनी है, प्याज़ लेना है, चाट मसाला लेना है। उसके साथ आपने ऐड करके इसका पेस्ट बना लेना है और 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के साथ इसको फ्राई कर लेना है। वेजिटेबल ऑमलेट से जो आपको कैलोरीज़ मिलेंगी वो मिलेंगी 214 कैलोरीज़। और विंटर में सबसे जो ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है पीने में वो बेसिकली चाय है और चाय पे विंटर्स में हाथ नहीं रुकता। बेशक आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं या आप नहीं भी रिड्यूस करें, और विंटर में चाय का इस्तेमाल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और चाय बेसिकली अशरफुल मशरूबात है, यानी मशरूबात की मुर्शद है, तो इसलिए चाय को डाइट प्लान से निकालना नामुमकिन है। तो इसके साथ आप 1 कप जो है मिल्क टी ले सकते हैं। आप वेजिटेबल ऑमलेट से 214 से 220 कैलोरीज मिलेंगी। अगर 1 कप आप फुल मिल्क टी ऐड करते हैं तो इससे आपको 100 से 120 कैलोरीज के करीब मिलेंगी। तो आपको यहाँ तक अभी तक ब्रेकफास्ट से जो टोटल कैलोरीज मिल रही हैं वो मिल रही हैं बेसिकली 340 कैलोरीज के करीब। तो आपका ब्रेकफास्ट का फर्स्ट ऑप्शन तो ये था। अगर आप सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, जो बेस्ट ऑप्शन मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ वो बेसिकली है अंडे की भुजिया। अंडे की भुजिया भी हमारे बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होती है और इससे भी आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस मिलती है। तो इसके बनाने की रेसिपी बहुत आसान है। आपने 1 कप पनीर लेना है, 3 अंडों की सफ़ेदी लेनी है, 1 छोटा प्याज लेना है, गार्लिक लेना है, जिंजर पेस्ट लेना है, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लेना है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि पैन के अंदर 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करना है, उसके अंदर आपने प्याज ऐड करना है एक छोटा सा, उसके साथ आपने अदरक ऐड करना है, अदरक के साथ साथ उनको थोड़ी देर तक आपने लाइट ब्राउन होने तक छोड़ देना है। जब वो लाइट ब्राउन हो जाए तो उसके बाद 3 अंडों की उसके अंदर सफ़ेदियाँ ऐड कर दें। उन 3 अंडों की सफ़ेदियों को ऐड करने के बाद लास्ट में आपने जो 1 कप पनीर है उसकी गार्निश कर देनी है और इसकी साइड को चेंज कर देना है। तो ये बेसिकली आपकी अंडे की भुजिया तैयार होगी। इससे जो आपको कैलोरीज़ मिलेंगी वो आपको तकरीबन 250 के करीब कैलोरीज़ मिलेंगी।
अगेन इसके साथ आप 1 कप ऑफ टी ऐड करते हैं, 120 कैलोरीज और ऐड कर लें तो आपकी 370 कैलोरीज का ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ब्रेकफास्ट का जो तीसरा ऑप्शन है, जो मैं अपने हर पेशेंट्स को रिकमेंड कर रहा होता हूँ, वो बेसिकली लेमन चिकन ओट्स है। लेमन चिकन आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, प्रोटीन्स भी मिलता है, फाइबर भी मिलता है, फीलिंग ऑफ स्टाइटी भी मिलती है। इसको बनाने का तरीकाकार बहुत ही आसान है, विद इन 15 मिनट जो है आप इसको बना सकते हैं। बनाने के लिए आपको हाफ कप रोल ओट्स चाहिए होंगे, उनके साथ साथ आपको 100 ग्राम बोनलेस चिकन चाहिए होगा, इसके साथ आपको प्याज चाहिए होंगे, बेल पेपर चाहिए होंगी, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल चाहिए होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि पैन के अंदर 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करना है, प्याज और शिमला मिर्च ऐड करनी है, साथ गार्लिक पेस्ट ऐड कर लें। उसके बाद इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लें। ब्राउन करने के बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर हाफ कप वाटर ऐड करना है, उसके साथ ही आपने ओट्स ऐड कर देंगे। उसकी इसको थोड़ी देर तक आपने पकाना है। पकाने के बाद लास्ट में आपने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है और इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए जो है ओवर कुक करना है। तो ये आपके बेसिकली लेमन चिकन ओट्स रेडी हो गए हैं। और लेमन चिकन ओट्स से जो आपको बेसिकली कैलोरीज मिलेंगी वो 455 कैलोरीज मिलेंगी। तो आपके पास चॉइसेस हैं कि आपने कौन से मील को लेकर कंटिन्यू करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेसिकली मिड मॉर्निंग स्नैक। तो मिड मॉर्निंग स्नैक में बेसिकली सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ आप अपने फ्रूट्स में ऐड करते हैं वो बेसिकली फल नहीं होते, वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स पे बहुत से लोगों का हाथ नहीं रुकता। स्पेशली ड्राई फ्रूट्स की एक वैरायटी अवेलेबल होती है और ड्राई फ्रूट आपको सर्दियों में ज़्यादा मंचिंग और स्नैकिंग की तरफ राग़िब भी करते हैं। तो जब भी आपने ड्राई फ्रूट्स लेने हैं तो आपने कोशिश करना है कि इसके ऊपर अपना हाथ रोक के रखें। आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्राई फ्रूट्स नहीं ले। ड्राई फ्रूट्स में आप कौन से ड्राई फ्रूट ले सकते हैं? एनी टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट, जैसे कि उसमें बादाम है, पिस्ता है, काजू है, ये आप ले सकते हैं। इसकी क्वांटिटी और कैलोरीज मैं मेंशन कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप 10 बादाम ले रहे हैं तो आपको इससे 90 कैलोरीज मिलेंगी, लेकिन आप इसकी कैलोरीज को सस्ती भी कर सकते हैं। ये ऑलमंड्स विद 1 एप्पल लेंगे तो 1 एप्पल से आपको 80 to 100 कैलोरीज मिलेंगी और 190 कैलोरीज आपको वहाँ से मिलेंगी। तो ये अराउंड अबाउट आपकी 290 कैलोरीज का एक स्नैक हो जाएगा। अगर आप इसके मल्टीपल ऑप्शन में जाना चाह रहे हैं तो आप 2 मीडियम साइज ऑरेंजेस भी ले लेंगे, जिससे आपको 150 कैलोरीज मिलेंगी। अगर आप ये तीनों ऑप्शन नहीं ले रहे तो आप इसकी जगह हाफ कप योगर्ट भी ले सकते हैं। हाफ कप योगर्ट से बेसिकली आपको 60 to 90 कैलोरीज मिलेंगी। ये होममेड योगर्ट होना चाहिए। इसी ऑप्शन में बेसिकली विंटर्स में हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा अवेलेबल होती है वो वैरायटी ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं और जिससे आपको पैक ऑफ न्यूट्रिएंट मिलते हैं और यही न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए होते हैं जो आप अपने सप्लीमेंट से ढूंढ रहे होते हैं, लाइक बीटा कैरोटीन जो आपको गाजरों से मिलता है और ये बेस्ट है आपकी आई हेल्थ के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। तो आपने अपनी वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स ऐड करनी है सैलेड प्लेट में और आपकी सैलेड प्लेट फुल ऑफ कलरफुल वेजिटेबल से भरी हुई है। आप उसमें गाजरें ऐड करें, आप उसमें मूली ऐड करें, आप उसमें खीरा ऐड करें, इसके साथ साथ सलाद पत्ता ऐड करके एक अच्छी सी अमाउंट अपनी सैलेड की प्लेट की बनाएं और इससे जस्ट जो आपको कैलोरीज मिलेंगी वो 45 to 60 कैलोरीज मिलेंगी, जो एक आपको अच्छी अमाउंट में पैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स देंगे। इसके बाद जो आप मील्स की तरफ आते हैं तो इसमें मील्स में मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा जो आप अपने बेसिकली विंटर्स के लंच में ऐड कर सकते हैं। वन ऑप्शन बेसिकली होगा आपकी फेवरेट साग और मकई की रोटी। साग और मकई की रोटी जो है वो तो बेसिकली ट्रेडिशनल है पाकिस्तान में और वो तो डाइट में शामिल होती है, लेकिन बट इसको आपने वीक में ओनली 2 टाइम्स लें। और जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला है वो बेसिकली साग को अवॉइड करें क्योंकि साग से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो इसलिए जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला है वो इस रेसिपी को अवॉइड करें। इसमें आपने 100 ग्राम की जो बेसिकली है कुक्ड कॉर्नफ्लोर की रोटी लेनी है। इसको 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल में या 1 टीस्पून जनरल ऑयल के साथ जो है इसको आप बना सकते हैं। इसके साथ अगर आप 5 से 8 चम्मच जो है बेसिकली मस्टर्ड ग्रीन यानी साग ऐड करते हैं तो इससे जो आपको कैलोरीज मिलेंगी वो 136 से लेकर 145 कैलोरीज मिलेंगी। लेकिन आपने इसमें देसी घी नहीं ऐड करना। अगर आप 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड करते हैं तो यही कैलोरीज आपकी 350 क्रॉस कर जाएंगी, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या करना है, एक मकई की रोटी ली, साथ 5 से 8 चम्मच बेसिकली साग लिया, लेकिन उससे पहले आपने एक प्लेट सलाद के अपने साथ लाजमी ऐड करनी है। इससे जो ये टोटल आपका मील बनेगा तो 60 कैलोरीज आपको मकई की रोटी से मिलेंगी, 145 कैलोरीज आपको बेसिकली जो है वो आपके साग से मिलेंगी, 45 कैलोरीज आपको वहाँ से मिलेंगी। तो ये आपकी अराउंड अबाउट जो कैलोरीज बनेगी ये 530 से 535 कैलोरीज का एक मील बनेगा। इट्स अप टू यू कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है उसके मुताबिक कितनी बनेगी। सेकंड जो इसके साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आप मकई की रोटी को चावल की रोटी के साथ रिप्लेस कर रहे हैं तो चावल की रोटी में जो बेसिकली आपको कैलोरीज मिलेंगी 100 ग्राम राइस के साथ वो आपको मिलेंगी 320 के करीब और 1 टेबलस्पून अगेन ऑलिव ऑयल के साथ। और साग की सेम वही कैलोरीज मिलेंगी 145, 320 और 145। ये अराउंड अबाउट जो आपकी कैलोरीज 460 कैलोरीज और अगेन वही 60 कैलोरीज का आपका सैलेड ऐड होगा तो ये 520 कैलोरीज का आपका बेसिकली मील बन जाएगा। ये तो आपका दोपहर का ऑप्शन था।
और अगर आप लंच की बात करें तो लंच में एक और मील जो ऐड हो सकता है बेस्ट है, जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी होता है और वो पैक ऑफ ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें एक अच्छी अमाउंट में आपको प्रोटीन भी मिलता है और ये एक बेस्ट सोर्स है मीट का हार्ट हेल्थ के लिए और आपकी मसल हेल्थ के लिए, वो है बेसिकली फ़िश। इसमें फ़िश में मैं आपको थोड़ी सी बोरिंग नहीं, एक हेल्दी रेसिपी भी बताऊंगा और थोड़ी क्रिस्पी रेसिपी बताऊंगा ताकि आपकी ज़ुबान का टेस्ट भी ना ख़राब हो। फ़िश एंड चिप्स की रेसिपी बहुत सी आसान है, आप इसको इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। आपने 150 ग्राम फ़िश फिलेट लेना है, इसके साथ आपने एक लार्ज पोटैटोज़ लेना है 100 ग्राम का। इसके साथ साथ 1.5 टेबल स्पून आपने मायोनीज़ लेनी है, 1.5 टेबल स्पून आपने बारबेक्यू सॉस लेनी है। इसके साथ आपने 1 स्मॉल पीस ऑफ गार्लिक लेना है, 1 स्मॉल पीस ऑफ ऑनियन लेना है। इसके साथ साथ आपने ऑर्गेनो पाउडर लेना है। आपने सबसे पहले जो फ़िश है इसको बेसिकली जितने आपका फ़िश मसाला है उसके अंदर आपने इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल के साथ एयर फ्रायर में या बेकिंग ओवन में इसको बेक कर लेना है। इसके साथ साथ जो आपने चिप्स के लिए क्या करना है कि आपने 1 पोटैटोज़ को जो है उसको स्लाइस अप करना है, उसके अंदर ऑर्गेनो पाउडर ऐड करना है और इसको अपने एयर फ्राई कर लेना है। इससे जो आपको कैलोरीज़ मिलेंगी वो 458 कैलोरीज़ मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको एक बेस्ट अमाउंट में प्रोटीन भी मिलेगा और इसके साथ आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे और फीलिंग ऑफ फ्यूल भी मिलेगा। ये एक आप अपनी सेपरेट रेसिपी ऐड कर सकते हैं अगर आप अपने मील में ऐड करना चाहें तो। इसके बाद हमारा आता है बेसिकली इवनिंग स्नैक। तो इवनिंग स्नैक में जो बेस्ट आपके पास चॉइसेस होती हैं, इवनिंग में बहुत से लोग जो होते हैं वो बेसिकली कैफ़ीन एडिक्टेड होते हैं। अगर उनको चाय नहीं मिलती या उनको कॉफ़ी नहीं मिलती तो उनको सर दर्द होना शुरू हो जाता है। आप हाफ कप ऑफ टी लें, विदाउट शुगर लें, उसमें लेस मिल्क ऐड करें तो 60 कैलोरीज आपको यहाँ पे मिलेगी। अब आते हैं हम डिनर की तरफ। विंटर में और जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा हमारा खाने की तरफ हम मुतवज्जा होते हैं वो बेसिकली यखनी या सूप है। और ये हमारे ट्रेडिशन में चलता आ रहा है कि बहुत से लोग जब विंटर्स में उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो वो सूप की तरफ माइल होते हैं। वो बेसिकली आपको क्या देता है कि थोड़ी सी आपकी बॉडी में थर्मोजेंसिस बढ़ा देता है। जब आप उसको नीम गर्म ले रहे होते हैं तो उसको आपको थोड़ा सा कंफर्ट फील होता है। तो आज मैं आपको डिनर में एक ऐसा ऑप्शन सूप का बताने जा रहा हूँ जिससे आपको 420 कैलोरीज मिलेंगी। उस बनाने की रेसिपी बहुत सी आसान है। उसमें आपने 100 ग्राम जो है चिकन ब्रेस्ट लेना है, एक स्मॉल अनियन लेना है, गार्लिक पेस्ट लेना है, 3 टेबलस्पून आपने कॉर्न फ्लोर लेना है। इसके साथ साथ आपने 1 टेबलस्पून जो है वो सोया सॉस लेनी है, 1 टेबलस्पून आपने बारबेक्यू सॉस लेनी है। इसके साथ साथ आप 50 ग्राम ब्रोकली लेनी है और एक लार्ज अंडा लेना है, ज़ीरा लेना है और मसाले लेने हैं बाकी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के अंदर प्याज और ब्रोकली को थोड़ी देर भून लेना है। इसके बाद आपने इसके अंदर चिकन ऐड करना है। चिकन ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर और इसको पकाना है जब तक उसका कलर ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद आपने इसे 3 से 4 कप पानी के ऐड करने हैं और फिर इसको पकाना है जबकि बिल्कुल अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए। तो आपने इसको निकाल लेना है, निकालने के इसके रेशे बनाने हैं और अगेन दोबारा उसके अंदर ऐड कर देना है। उसके ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, इसको पकाते रहना जब तक थिक ना हो जाए और उसके बाद आपने लास्ट में इसके अंदर सॉसेजेस ऐड कर लेनी है और इसको आपने सर्व कर लेना है जिससे आपको 420 कैलोरीज मिलेंगी। इसके बाद जो आपके लिए बेस्ट हाई प्रोटीन डिनर का ऑप्शन है वो बेसिकली डाइट कीमा है और अपने मैं बहुत से पेशेंट को भी रिकमेंड कर रहा होता हूँ। इसमें आप क्या करेंगे कि 100 ग्राम मटन कीमा लेंगे, इसके साथ आप आधा कप मटर लेंगे बॉयल किए हुए, एक प्याज लेंगे, टमाटर लेंगे, गार्लिक पेस्ट लेंगे और साथ इसके जो है कीमा मसाला ले लेंगे। सबसे पहले आप कीमे को ऐड करेंगे पैन में, उसके साथ प्याज ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे, इसको ब्राउन होने तक के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद आप इसमें हाफ कप वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद साथ इसके मटर ऐड कर देंगे और इसको सिमर पे लगा देंगे। फिर 15 मिनट के लिए इसको सिमर पे छोड़ देंगे। उसके बाद इसको आप गार्निश करेंगे धनिया के साथ, तो ये आपका डाइट कीमा तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस डाइट कीमे से जो आपको कैलोरीज मिलेंगी वो 378 कैलोरीज मिलेंगे। अगर इसके साथ आप 60 ग्राम की रोटी ऐड कर लेंगे तो आपकी यहाँ से 80 कैलोरीज और ऐड हो जाएंगी। 370 प्लस 80 कैलोरी तो 450 कैलोरीज का ये एक बहुत अच्छा मील बन जाएगा अगर आप रोटी के साथ कीमे को भी ऐड कर लेते हैं। तो आपने इस 1400 कैलोरीज को एडजस्ट करना है। मैंने कैलोरीज आपको स्टार्ट से एंड तक बता दी हैं। अगर आप मील्स ले रहे हैं मॉर्निंग में 400 कैलोरीज का, उसके साथ आप 200 कैलोरीज का अपना जो है बेसिकली स्नैक ऐड कर रहे हैं तो 600 कैलोरीज आपकी ये भी बन गई हैं। तो आप 400 कैलोरीज जो है अपने लंच से ले लें और रिमेनिंग जो है आपकी बेसिकली बचेंगी पीछे 400 कैलोरीज वो आप अपने डिनर से ले सकते हैं। अदरवाइज आप डिनर में कोई भी एक चीज़ की क्वांटिटी कम करके आप इवनिंग स्नैक भी ले सकते हैं। 1400 कैलोरीज का ये एक डाइट प्लान है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी डेफिसिट कैलोरीज जो हैं बेसिकली बनती हैं 1400। इसके साथ साथ जो चीज़ आपने सबसे ज़्यादा मेंटेन करनी होती है वो अपनी स्लीप करनी है 8 घंटे की। 1 से 1.5 लीटर तक पानी का इंटेक करना है। 45 मिनट्स आपने अपनी वॉक या एक्सरसाइज की रूटीन ऐड करनी है। स्ट्रेस को मैनेज करना है और
अगर इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं तो मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करें। आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, मुझसे भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।